प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी लाजवाब चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस बेहतरीन वीडियो में आपको हम बताएंगे व्हीट स्टोन सेतु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जामिनर आपकी वाइवा में पूछते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक। और प्यारे बच्चों, अगर आप इसे शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो प्यारे बच्चों ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा जिसका आप आंसर ना दे पाएँ, ठीक। तो आइए बच्चों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, व्हीट स्टोन सेतु से संबंधित जो पहला प्रश्न आपका है वो दिया है कि व्हीट स्टोन सेतु क्या है, ठीक। तो देखिए व्हीट स्टोन सेतु क्या है। तो प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि ऐसा परिपथ, देखिए ऐसा परिपथ जो अज्ञात प्रतिरोध को क्या करता है, बताता है। ऐसा परिपथ जो अज्ञात प्रतिरोध को क्या करता है, बताता है, वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, व्हीट स्टोन सेतु, ठीक। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बनेगा कि व्हीट स्टोन सेतु किस सिद्धांत पर काम करता है। ये प्यारे बच्चों आपका इंपॉर्टेंट रहेगा कि व्हीट स्टोन सेतु किस सिद्धांत पर काम करता है। तो प्यारे बच्चों देखिए किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आपको बताना है कि संतुलन के सिद्धांत पर। किस पर काम करता है, संतुलन के सिद्धांत पर, ठीक। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न बनेगा कि व्हीट स्टोन सेतु में कितनी भुजाएं होती हैं। तो देखिए बच्चों, जो व्हीट स्टोन सेतु है उसमें कितनी भुजाएं होती हैं, तो उसमें होती हैं 4 भुजाएं। कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं, ठीक। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बनेगा कि व्हीट स्टोन सेतु की आवश्यक शर्त क्या है, ठीक। तो देखिए बच्चों, जो व्हीट स्टोन सेतु की आवश्यक शर्त होती है वो क्या होती है P/Q बराबर R/S। ये क्या होती है, व्हीट स्टोन की आवश्यक शर्त, ठीक। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बनेगा कि व्हीट स्टोन सेतु में संतुलन पर गैल्वेनोमीटर में धारा क्यों नहीं बहती। तो क्यों नहीं बहती है पर बच्चों, तो आपको बताना है क्योंकि इसका विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। इसका विभवांतर शून्य होता है, इसलिए व्हीट स्टोन सेतु में जो संतुलन पर गैल्वेनोमीटर लगा होता है उसमें धारा नहीं बहती है, ठीक। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बनेगा 6वां नंबर कि व्हीट स्टोन सेतु में गैल्वेनोमीटर का क्या कार्य है। तो क्या कार्य होता है पर बच्चों, तो आपको बताना है धारा की दिशा को क्या करना, बताना, यानी धारा की दिशा को बताना है, इसका क्या होता है कार्य, ठीक। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बनेगा कि व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग कहाँ होता है। तो व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग कहाँ किया जाता है प्यारे बच्चों, तो आपको बताना है कि अज्ञात प्रतिरोध का क्या करने में, मान ज्ञात करने में। अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों अगला 8वां नंबर आपका प्रश्न बनेगा कि व्हीट स्टोन सेतु का लाभ क्या है। इसका लाभ क्या होता है प्यारे बच्चों, तो आपको आंसर में बताना है कि क्योंकि यह सटीक क्या करता है, जानकारी देता है, यानी कि यह सटीक क्या करता है, जानकारी देता है, ठीक। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बनेगा कि व्हीट स्टोन सेतु का आविष्कार किसने किया था, ठीक। ये प्यारे बच्चों आपका इंपॉर्टेंट रहेगा जो कि एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे। तो देखिए व्हीट स्टोन सेतु का आविष्कार किसने किया था, तो आपको बताना है कि प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने। किसने किया था, प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने, ठीक। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बनेगा कि व्हीट स्टोन सेतु में अज्ञात प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं। तो अज्ञात प्रतिरोध को कैसे ज्ञात किया जाता है प्यारे बच्चों, तो आपको बताना है कि संतुलन की अवस्था में। किसमें, संतुलन की अवस्था में व्हीट स्टोन सेतु में अज्ञात प्रतिरोध क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है से, ठीक। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बनेगा कि व्हीट स्टोन सेतु में चारों प्रतिरोध को किस क्रम, ठीक, में जोड़ा जाता है। तो किस क्रम में जोड़ा जाता है प्यारे बच्चों, तो आपको बताना है कि किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, ठीक। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि व्हीट स्टोन सेतु कब
सबसे अधिक सुग्राही होता है? तो देखिए व्हीट स्टोन्स जो सेतु है कब सबसे अधिक सुग्राही होता है फिर बच्चों? तो आपको बताना है कि जब चारों भुजाओं में प्रतिरोध लगभग क्या हो, बराबर हो। ठीक, जब चारों भुजाओं में प्रतिरोध लगभग बराबर होता है तो व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है, सबसे अधिक सुग्राही होता है। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये आपके 12 कुल प्रश्न रहे और आप अच्छे से इनको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो एग्जामिनर इससे ज़्यादा प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा। ठीक, तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।